साहित्यिक सचेतना समूह के सभी आदरणीय सदस्यों को शारदा कनौरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे गणेश जी पर। बुद्धिर्बलम यशः सुखम लाभः श्री गणेशाय नमस्तभ्यम। अर्थात हे श्री गणेश, आपको नमस्कार है। आपकी कृपा से हमें बुद्धि, बल, यश, सुख और लाभ प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश हमको सुख, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। वैसे तो गणेश जी हमारी चेतना का केंद्र में अवस्थित है, लेकिन गणेश जी के बाहरी स्वरूप में भी गहरा रहस्य छुपा है। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। जब व्यक्ति भीतर से जागृत होता है तभी वास्तविक बुद्धि का उदय होता है। गणेश अथर्वशीर्ष में हर जगह गणेश जी की उपस्थिति की प्रार्थना की जाती है। वे पंच तत्वों धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश में समाहित है और हर दिशा में व्याप्त है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा और ध्यान से हमें अपने भीतर छिपी चेतना और गुणों को जागृत करने का अवसर मिलता है। गणेश जी की उपासना से हम उन रहस्यों को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। पुराणों में गणेश जी की कहानी में उनकी प्रतीकात्मकता छिपी हुई है। इस कथा में शिव जी ने देवी पार्वती के शरीर के मेल से गणेश जी का निर्माण किया और उनके सिर को हाथी के सिर से बदल दिया। इस घटना का आशय यह है कि शिव जी ने छोटे मन और अशुद्धियों को हटा दिया। गणेश जी का हाथी का सिर अशुद्धियों को हटाने का प्रतीक है। पौराणिक कथाएं एक दृष्टि में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन वे वास्तव में गहरे रहस्य को उजागर करती है। ऐसी कहानियां जीवन के गहरे सत्य को समझाने में और समझने में सहायता करती है। गणेश जी का स्वरूप केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी है। यदि हम गणेश जी के रूप और गुण पर ध्यान देंगे तो उनके स्वरूप के भीतर छिपे गहरे वैज्ञानिक तथ्य उजागर होंगे। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके गुण अपने आप हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। हाथी निडर होता है और सीधा चलता है। वह मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को उखाड़ फेंकता है। जब हम हाथी के बारे में सोचते हैं तो हमारे ऐसे गुण सक्रिय हो जाते हैं जो हमें निर्भीक बनाते हैं। अतः गणेश जी की पूजा से हमें हाथी जैसी स्थिरता और शक्ति का अनुभव होता है और हमारे भीतर उत्साह व ऊर्जा का संचार होता है। अब गणेश जी का वाहन एक छोटा चूहा है। चूहा एक गहन रहस्य को दर्शाता है जो प्रतीकात्मक है। चूहा एक छोटे बीज मंत्र की तरह है जो अज्ञान के आवरण को हटाता है। चूहा एक दार्शनिक प्रश्न के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है जो चेतना और ब्रह्म के ज्ञान की ओर संकेत करता है। चूहे की उपस्थिति हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है। गणेश जी के हाथी के सिर के साथ चूहे का होना एक गहरे संतुलन और शक्ति का प्रतीक है। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है जिसका अर्थ है एक दांत वाला। यह दर्शाता है कि जीवन का स्तोत्र एक ही है और जो ध्यान और एकता का प्रतीक है। गणेश जी का विशाल उदर उनके विनम्र और उदार स्वभाव को दर्शाता है। यह बताता है कि वे उदारता के प्रतीक हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। गणेश जी की पूजा से हमें केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी मिलती है। उनकी प्रतीकात्मकता जीवन की कठिनाइयों को पार करने और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए गणेश जी की प्रथम पूजा की जाती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।